हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम है। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो सिलेबस है उसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो इसकी क्लासेस हैं, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में और मतलब थ्योरी फॉर्मेट में भी हम इसकी क्लासेस लाएंगे इस चैनल पे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहेगा और वो जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए ही हैं। तो पहले हम इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, खासकर जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड है जो कि 2021 और 2022 में आए थे। तो उन्हीं के रिलेटेड जो कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा, अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, यानी कि अक्टूबर में कभी भी उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या थर्ड वीक या कोई डेट दिया गया है। लेकिन वहाँ पे इतना ही कहा गया है कि अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो रहेगा। तो उसके उस नोटिफ़िकेशन में जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड है इसका सिलेबस भी दिया गया था। तो अलग से हम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और बाकी जो इसमें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, एफपीएफ है, वो उनका जो है उनका हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो सिलेबस है उसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगी। और इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, हर एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती है, चाहे वो जेके एसएसबी के रिलेटेड हो या चाहे एसएससी के रिलेटेड हो, या कोई आर्मी का पोस्ट आता है उसके रिलेटेड हो, कोई भी मतलब नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है किसी भी पोस्ट के रिलेटेड, या कोई रिजल्ट या कोई पोस्टपोनमेंट या कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन आती है, या एसएससी की तरफ से, जेके एसएसबी की तरफ से, या आपको किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो जो नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलती है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो बेनिफिट है वो आपको मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को, इस सिलेबस को। तो पहले अगर मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे आपने देखा ही होगा जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ गार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि एक डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, और इसी के रिलेटेड जो सिलेबस है जो आया है। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो ये 3 ऑफ 2021 की एक नोटिफिकेशन, और दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो 4 ऑफ 2022, यानी कि एक जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 2021 में, और जो दूसरी नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 2022 में। और कुछ लोगों ने इस नोटिफिकेशन में भी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का पोस्ट आया था, और इस नोटिफिकेशन में भी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का पोस्ट आया था। तो कुछ लोग कहते हैं हमने 22 में भरा है, और कुछ लोग कहते हैं हमने 21 में भरा है। तो इन दोनों का एग्जाम सेम मतलब डेट पे रहेगा या अलग अलग रहेगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन अलग अलग हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट जो नोट्स आउट हुई है जेके एसएसबी की तरफ से, उसमें उनने कहा है एग्जाम तो रहेगा, अक्टूबर में ही रहेगा, दोनों का अक्टूबर में ही रहेगा, लेकिन अलग अलग डेट जो डेज हैं, डेट्स हैं, उनमें रहेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो 2022, जो 2021 और 2022 के हैं, पहले अगर हम बात करें 2021 के जो पोस्ट्स है उनका भी एग्जाम अक्टूबर में रहेगा, लेकिन किसी अलग डेट में। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 2022 का भी जो नोटिफिकेशन है उसका भी एग्जाम जो है वो अक्टूबर में रहेगा, और उसका भी जो है अलग डेट रहेगा, ना कि ये एक ही दिन रहेगा। तो अलग अलग इसमें एग्जाम होगा, इसमें अलग एग्जाम होगा, इसमें अलग एग्जाम होगा, लेकिन होगा दोनों का अक्टूबर में ही। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो सिलेबस है, सिलेबस को हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये है सिलेबस। सिलेबस में इसमें जो अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं 4 पोर्शंस हैं, यानी कि 4 पोर्शंस हैं। 4 पोर्शंस में अगर मैं आपको बताऊंगा, मैथमेटिक्स पहला है। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या कितने मार्क्स हैं? 25 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे ये आपको खास ख्याल रखना है, यानी कि 25 मार्क्स मैथमेटिक्स में है। यानी कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? बेसिक चैप्टर्स दिए गए हैं, परसेंटेज, एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस आप देख सकते हो, रेशो प्रोपोर्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, एचसीएम, एलसीएम एचसीएफ, सॉरी एलसीएम एचसीएफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेंसुरेशन। इसमें थोड़ा एक ही जो थोड़ा टॉपिक जो हाई लेवल का दिया गया है वो मेंसुरेशन है, या यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो ये सारे जो पोर्शंस हैं ये बेसिक लेवल के रहेंगे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम रहा है उसमें जो जिस तरीके से पूछा गया था, और उसके बाद क्लास 4th का एक एग्ज़ाम हुआ था, जिस तरीके से उसमें पूछा गया था उसी तरीके से इसमें भी जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड है इसमें भी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, या कोई मतलब उसी टाइप का पेपर रहेगा। तो ये था मैथमेटिक्स। इसके बाद अगर हम दूसरे पोर्शन पे जाएंगे, रीजनिंग। रीजनिंग में अगर हम जाएंगे, रीजनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो 25 मार्क्स हैं, और यहाँ पे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एनालॉजी दी गई है, रिलेशनशिप कंसेप्ट यानी कि ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर, आड वन आउट, डायरेक्ट सेंस,
और यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर सीरीज कंप्लीशन वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि रीजनिंग में भी इसमें बेसिक चैप्टर्स मतलब इन्होंने रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो चैप्टर्स हैं ये बेसिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी मतलब 25 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं, और उसमें जो मैथमेटिक्स है उसमें भी 25 मार्क्स रहने वाले हैं। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे, थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पोर्शन इंग्लिश का है। इंग्लिश में भी 25 मार्क्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कौन कौन सा टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है, प्रीपोजिशन है, वर्ब्स है, रीडिंग कंप्रिहेंशन है, डिटरमिनर्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे आपको खाली एक जो पोर्शन है वो मतलब यहाँ पे जो टफ रहने वाला है, टफ क्या मतलब वो रहता ही है, उसमें लाखों करोड़ों जो वर्ड्स हैं, जो एंटोनिम सिनोनिम है, ये इसमें थोड़ा बहुत जिस तरीके से कांस्टेबल में वर्ड्स पूछे गए थे, एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया था, अगर उसी तरीके से आ गए फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड में तो वो बहुत मुश्किल थे। तो इसमें ये जो पोर्शन है एंटोनिम सिनोनिम, ये बहुत मतलब वास्ट मतलब टॉपिक है। इसको मतलब अगर आप कवर करोगे तो कितने आप याद कर सकते हो, 200, 400, 500, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं करोड़ों में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बाकी जो है प्रीपोजिशन, ये आप मतलब लिमिटेड आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब्स, यहाँ पे आर्टिकल्स, यहाँ पे बाकी जो टॉपिक्स हैं लिमिटेड पोर्शन है, इनको आप लिमिटेड तरीके से आप देख सकते हो, और इसका जो है मतलब इजी रहता है। रीडिंग कम्प्रेंशन यहाँ पे ये भी इजी रहता है। तो बाकी जो है एंटोनिम सिनोनिम वो आपको याद करने हैं, जितने आप कर सकते हो याद उतने आपको याद करने हैं। यानी कि अगर आप हर एक डेली अगर आप करोगे 5 या 10 वर्ड्स याद, तो मतलब इसमें मतलब आपका लक होगा। अगर आपको मतलब जो आपने याद किया है वो अगर आ गया तो मतलब आ गया, अगर बाकी उसके बाहर आ गया तो वो भी चल सकता है, क्योंकि वो सिलेबस से बाहर तो नहीं है, वो भी एंटोनिम सिनोनिम ही होंगे, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का होगा। तो ये था कांस्टेबल में थोड़ा बहुत, उसमें मतलब इंग्लिश जो पोर्शन था वो बहुत मतलब टफ था, मॉडरेट से टफ, अगर हम देखेंगे मॉडरेट से टफ लेवल का था, तो वो वहाँ पे रहा था। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे हम यहाँ पे देखेंगे जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में 25 मार्क्स हैं। तो थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पोर्शन में भी 25 मार्क्स है, यानी कि यहाँ तक जो है 75 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और यहाँ पे जो जनरल नॉलेज है इसमें 75 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पे और रीजनिंग के 75, ये हो गए 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं, और 20 मार्क्स अलग से दिए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी वो किसके हैं। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करंट इवेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रहने वाले हैं नेशनल लेवल, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं लिखा गया है, यहाँ पे खाली नेशनल लेवल लिखा गया है, यानी कि आपको कंट्री लेवल के जो आपके मतलब करंट इवेंट्स रहने वाले हैं वो आपको याद करने हैं, वो आपको देखने हैं। यानी कि खाली नेशनल लेवल यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि कंट्री लेवल, यानी कि इंडिया के अंदर जो करंट बनता है, जो करंट होता है वो आपको याद करना है, वो आपको देखना है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है, ना कि इंटरनेशनल यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है। तो कांस्टेबल में वहाँ पे लिखा गया था कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के, और उसमें 2 करंट इवेंट्स पूछे गए थे इंटरनेशनल के। एक तो पूछा गया था वो हांगकांग में कौन किस कंट्री ने व्हाट्सएप बैन किया था, वो एक आया था, और दूसरा आया था जो उस टाइम वार चल रहा था, अभी भी चल रहा था, इसराइल और लेबनान वगैरह का वो जो वार चल रहा था, उस टाइम वो पूछा गया था एक कमांडर का नाम कांस्टेबल में। तो वो उसमें मतलब वो बोल रहा था कि कौन सा कमांडर ये मतलब जो मतलब मारा गया था उस टाइम। तो वहाँ पे चीफ का पूछा गया था, सॉरी चीफ का पूछा गया था। वो दोनों जो पूछे गए थे वो इंटरनेशनल लेवल के पूछे गए थे, क्योंकि वहाँ पे टॉप मतलब करंट में दिया गया था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे आपको ये क्या कहा गया है, यहाँ पे खाली नेशनल लेवल का कहा गया है, तो आपको नेशनल लेवल के तैयार करने हैं और पढ़ने हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्पोर्ट्स में जो जो करंट में रहता है वो आपको पढ़ना है, चाहे कोई मतलब रिसेंट आपने देखा है कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, चाहे आईपीएल हुआ है, चाहे मतलब रिसेंटली आपने देखा हो विंबलडन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन, ये मतलब जो मतलब होते हैं स्पोर्ट्स जो रिसेंट हुए हैं, तो वो आपको ये तैयार करने हैं। स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एमसीक्यूज हैं, वो आपको लगाने हैं, वो आपको याद करने हैं। और इंडियन कल्चर आपको पता ही है, आर्ट एंड कल्चर कितना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना वास्ट टॉपिक है, तो इसको भी आपको देखना है किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो ना मतलब करंट में रहते हैं। करंट में जब चीज़ रहती है तो वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। जिस तरीके से आपने देखा ही होगा मतलब जम्मू कश्मीर का जो जो कल्चर है, फॉर एग्जांपल रोफ है, यहाँ पे हिकत है, डांडी नाच है। इसी तरीके से आप जाओगे, आप पंजाब जाओगे, वहाँ पे मतलब आप देखोगे
जो भांगड़ा वगैरह वहाँ पे आप देखोगे, या महाराष्ट्र जाओगे या वहाँ पे लावनी वगैरह आप जो देखोगे, तो इसी तरीके से जो क्लासिकल डांसेस है, फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, सत्रिया है, मणिपुरी है, छन है, गुजराती है, बांगर है, हटलेरी है, कर्मा है। ये जो मतलब चीज़ें हैं, ये आर्ट जो है, ये कल्चर जो है, ये आपको याद करने हैं। चाहे फोक डांसेस हैं, चाहे क्लासिकल डांसेस हैं, ये आपको यहाँ पे याद करने हैं। ये इंडियन कल्चर में आता है, जो खासकर जो करंट में रहा है वो आपको याद करें। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री आपको पता ही है, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है। यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़नी है। ये सब मतलब हर एक एग्जाम में रहता ही है। स्टेट कैपिटल आपको याद करने हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर की कैपिटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीनगर और जम्मू है, तो ये आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। इसी तरीके से जो सारी जो स्टेट्स हैं, इनकी जो कैपिटल है वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मतलब कैपिटल स्टेट कहा गया है, ना कि यहाँ पे कैपिटल कंट्री कहा गया है। फिर भी आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रीसेंट जो मतलब फॉर एग्जांपल ईरान पाकिस्तान, आपने देखा होगा वार चल रहा था, अब ईरान पाकिस्तान लेबनान इसराइल और जो बाकी जो कंट्रीज थी, इनकी जो कैपिटल्स हैं वो आपको याद करनी है। और बाकी जो स्टेट के सारी इंडिया की जो सारी स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स भी आपको याद करनी है। इसके बाद हेल्थ, जनरल साइंस आपको याद करना है। जनरल साइंस में क्या पूछा जाता है, एक तो मतलब विटामिन्स पूछे जाते हैं। ये मतलब जो बेसिक चैप्टर्स, एक कांस्टेबल का जो एग्जाम रहा था उसमें पूछा गया था विटामिन्स के रिलेटेड क्वेश्चन, एसिड्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिक जनरल साइंस रहता है। और बाकी हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन ये आपको पता ही है। और जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये आपको देखनी है। कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको देखना है, ये जो रहता है। इसके बाद यहाँ पे आगे आप देखोगे, ये जो 20 नंबर है ये अलग से दिए गए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का पोस्ट है, फॉरेस्ट के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये सिलेबस में दिया गया था। ये आप देख सकते हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले ही जो टॉपिक दिया गया था, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको पढ़ने हैं खास इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो endangered species of animals and plants, conservation of forests and wildlife in India। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर, कम्युनिटी कंजर्वेशन और इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, जो अलग से दिए गए हैं 20 मार्क्स का, यानी कि पेपर जो है वो 120 मार्क्स का रहने वाला है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 120 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो ये था डिस्कशन जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो सिलेबस था, उसी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, ताकि आपको बहुत सारे जो लड़के हैं वो बोल रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एक ही टाइम पे होने वाला है या अलग अलग हो जाएगा, तो ये मैंने आपको सब कुछ बताया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल के साथ बने रहेगा, क्योंकि आने वाली जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो लेक्चर्स हैं वो इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।